नागपुर में सत्तापक्ष नेता बाला बोरकर ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा केवल विकास और संगठन की राजनीति करती है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि गोवा में आयोजित अभ्यास वर्ग की तैयारी 3 महीने पहले ही चल रही थी तथा उनका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना है। हमारे गडकरी साहब, फडणवीस साहब और बावनकुळे साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और भाजपा का 365 दिनों का पूरा टारगेट रहता है, संगठनात्मक रचना रहती है और रचने के साथ संगठनात्मक काम करते रहते हैं। और जो ये मुझे लगता है कि जो अपने जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनको आरोप लगाने के सिवा तथ्य नहीं है, क्योंकि उनके पास मतदान की जो संख्या है बहुत कम है और उनको आज भी लग रहा है कि वो हार चुके हैं, पर उनको अभी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पब्लिक में देना पड़ेगा कि मैं कुछ लड़ाई कर रहा हूँ करके। वो अनगिनत लड़ाई में कुछ भाग ले रहे और कुछ स्टेटमेंट दे रहे। अब उनका अधिकार है वो स्टेटमेंट दे रहे, पर जो भाजपा की संख्या है वो 590 है और 590 वन साइड मतदान जो भाजपा का संगठन कार्यकर्ता है, 365 दिन काम करने वाला नगर सेवक है, उसको वो मत ब्लड भी उसका कट जाए, हाथ भी कट जाए, वो कट्टा नहीं है, ये उसको ध्यान में देना चाहिए। और जो उसकी जो कहावत है कि हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये गलत बात है। हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए हमसे हमारे 102 नगर से चुन के आ रहे हैं और 3 टर्म से महानगर पालिका में हमारी सरकार है और हम अभी भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन तक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा मुंबई में अभ्यास वर्ग है, 3 महीने से ठहरा हुआ अभ्यास वर्ग है और आज से नहीं ठहरा है, 3 महीने से ठहरा है और प्लानिंग 3 महीने से, क्योंकि आपको ही मालूम होगा 120 सीट रिजर्वेशन करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगता है और ये स्थानीय स्वराज संस्था का इलेक्शन अभी 1 महीने पहले लगा है। हमारा 3 महीने से प्लानिंग था और हमारे नगर सेवक के मानधन से हमने मानधन काटकर हमने ये प्लानिंग किया है और नगर सेवक के सभी मानधन से हमने प्लानिंग किया है, किसी से पैसे नहीं दिया हमने, सब प्लानिंग। मुझे तो खेद लग रहा है कि जो अतुल लोंढे जी ने जो स्टेटमेंट दिया अपने नगर सेवक के खिलाफ में, जो स्टेटमेंट दिया है, उनको लग रहा है कि उनके नगर सेवक के खिलाफ में जो बोल रहे हैं कि उनके नगर सेवक जो उनके वोटिंग करने वाले हैं उन पर अविश्वास है वो लोग। तो मुझे तो खेद लग रहा है कि ऐसे नेताओं को क्या उनके साथ आपस में मतभेद है कि क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस में यानी कि कैंडिडेट दिया है कि क्या है, मुझे लग रहा है ऐसा। विकास की राजनीति में कौन हमारे साथ में आता है हम उसको स्वागत करते हैं, पर हम लोग कोई खरीदी फरोख्त का हम लोग काम नहीं करते, पर विकास की राजनीति में हम साथ आए, हम उनसे अपील करते हैं बस। आपको नागपुर शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में उनकी गुटबाजी आपको तो पूरे लगता है। मैं चिल्लर से छोटा कार्य करता हूँ, पर ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़े गुण है और इनके आपस में रंजिश है, आपको पेपर के माध्यम से दिखाई देता है। कल की जो मेरे ख्याल से जो पदग्रहण हुआ है उसमें जो मेरे ख्याल से उनके वाला आपको झलोका सामने आया होगा, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। हम लोग घूमने नहीं जा रहे, हमारा अभ्यास वर्ग पहले ठहरा हुआ है, ये प्रशिक्षण है। 80 नगर सेवक नए चुन के आए, उनको महानगर पालिका के बारे में जानकारी देना, उनको पदाधिकारी के बारे में जानकारी देना, उनको अधिकारी के बारे में जानकारी देना, उनको वित्त विभाग, उनका विभाग चारा, नहीं तो उनके ऊपर जो सभापति है उनका जो ये है, उनकी जो कार्यशैली है वो कैसी रहना चाहिए, इसके ऊपर पूरा अभ्यास वर्ग हमारा ठहरा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग हमारा अभ्यास वर्ग में आए, कुछ बड़े जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो भी हमारे अभ्यास वर्ग में हमको 17 में शामिल होने वाले हैं। और ये 3 महीने से पहले ठहरा हुआ है, आज नहीं ठहरा हुआ है। नहीं, हर बार होता ही है, आज पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार हुआ है। जब 5 साल में जब नगर सेवक चुन के आता है तो पहले साल में हर कार्य पद्धति, महानगर पालिका की कार्य पद्धति, इसके ऊपर शिविर लिया जाता है, इसके ऊपर अभ्यास वर्ग लिया जाता है और इसमें ठीक रहता है कि नगर सेवक सके अकेला आता है। तो बाकी आपने देखा होगा कि हमने नगर सेवक की फैमिली अलाउड नहीं की है, ना कुछ अलाउड किया, सिर्फ नगर सेवक को अलाउड किया, क्योंकि अभ्यास वर्ग है और संगठन के कुछ लोग अलाउड किया है क्योंकि अभ्यास वर्ग है, खुद के खर्चे जा रहे हैं।